blueberry, ha ha ha, blueberry. गांव रामपुर में मोहन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास एक मोटी ताजी भैंस थी जिसका नाम था काली। काली इतना दूध देती थी कि पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उस साल खेती में नुकसान हो गया, इसलिए मजबूरी में मोहन ने भैंस को बेचने का फैसला किया। सुबह सुबह उसने काली को सहलाया और मंडी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में गांव के 4 शरारती लड़के पप्पू, कल्लू, बबलू और टिल्लू बैठे थे। उन्होंने मोहन को देखकर मजाक करने की योजना बनाई। सबसे पहले कल्लू उसके पास आया और बोला, काका ये बकरी कहाँ ले जा रहे हो? मोहन गुस्से से बोला, अरे अंधा है क्या, ये भैंस है। कल्लू हंसता हुआ चला गया। थोड़ी दूर आगे बल्लू मिला। उसने भी कहा, वाह काका, इतनी बड़ी बकरी पहली बार देखी। अब मोहन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने भैंस को गौर से देखा, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर बाद टिल्लू मिला। वह बोला, काका आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया क्या? ये कैसी बकरी खरीद ली? अब मोहन परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि शायद सच में कुछ गड़बड़ है। तभी आखिरी चाल चलने पप्पू आया। उसने आते ही कहा, काक ये कुत्ता रस्सी से बांधकर कहाँ ले जा रहे हो? अब तो मोहन के होश उड़ गए। पहले बकरी, अब कुत्ता। जरूर इस जानवर में भूत है। डर के मारे उसने रस्सी छोड़ दी और भागकर घर चला गया। चारों लड़के जोर जोर से हंसने लगे। मुफ्त की भैंस मिल गई। वे काली को लेकर गांव के बाहर पहुंचे, लेकिन काली भी कम चालाक नहीं थी। जैसे ही पप्पू उसकी पीठ पर बैठा, उसने जोर से झटक दिया। पप्पू नीचे गिर गया। बाकी लड़के हंसने लगे, लेकिन तभी काली भागने लगी। चारों उसके पीछे दौड़े। सब इधर उधर गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ रहे थे। आखिर में भैंस सीधे गांव के प्रधान के घर घुस गई। प्रधान जी ने लड़कों को पकड़ लिया। डर के मारे उन्होंने सारी सच्चाई बताई। थोड़ी देर बाद प्रधान जी काली और चारों लड़कों को लेकर मोहन के घर पहुंचे। अपनी भैंस देखकर मोहन खुश हो गया। प्रधान जी बोले, मोहन, इन लड़कों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था। चारों लड़कों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मोहन पहले नाराज हुआ, फिर हंस पड़ा। अरे तुम लोगों ने तो मुझे सच में पागल बना दिया था। पूरा गांव हंसने लगा। सजा के तौर पर प्रधान जी ने चारों लड़कों को 1 हफ्ते तक मोहन के खेत में काम करने को कहा। गौतमी हंसते हुए बोली, भैंस बेचने गए थे, मजदूर लेकर लौटे। यह सुनकर फिर पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा।